अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मैथ्स पोर्शन को डिस्कस करेंगे। मैथ्स पोर्शन का एक टॉपिक एसेंट्रिसिटी के ऊपर बात करेंगे आज के लेक्चर के ऊपर। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एसेंट्रिसिटी से रिलेटेड होगा। एसेंट्रिसिटी, जैसे कि आप सबको पता है कि लॉन्ग कोर्स के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये बेसिक होगा। इसमें हम एसेंट्रिसिटी को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसमें हम एसेंट्रिसिटी की जस्ट वो चीज़ें पढ़ेंगे एसेंट्रिसिटी से रिलेटेड जिस पर डायरेक्ट आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स है, तो अगर हम डिटेल से पढ़ेंगे तो उनके लिए फिर उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। हम जस्ट यहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके टेस्ट में डायरेक्ट आती है। तो आप चाहे अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो तो अपनी मर्ज़ी से इसको आगे डिटेल से खुद स्टडी कर सकते हो, वरना स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे मैं जो पॉइंट्स बता दूँ उनको सिर्फ याद कर ले, आपके टेस्ट में सिर्फ वही पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, चले बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एसेंट्रिसिटी की अगर आप बात करें डिफिनीशन पर, तो इसका डिफिनीशन क्या है? रेशो ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। ठीक है, बस अगर यहाँ पे डिफिनीशन आपके टेस्ट में आया कि रेशो ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड, तो आप लोगों ने सिंपली आंसर देना है एसेंट्रिसिटी को। ठीक है, बाकी देखिए डियर स्टूडेंट, दूसरा जो आपके टेस्ट में क्वेश्चन आता है वो वैल्यूज से रिलेटेड होता है। ठीक है, आपसे इनिशियल टेस्ट में एसेंट्रिसिटी वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है कि अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 के बराबर हुई, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 के बराबर हुई, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हुई तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हुई तो, और एक आपके पास जो स्टेटमेंट है एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा हुई और 1 से कम हुई। ठीक है, 0 से ज़्यादा हुई एसेंट्रिसिटी की वैल्यू और 1 से कम हुई, तो इन तमाम केसेस को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपका पॉइंट है, अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 के बराबर हुई तो आपके पास सर्कल होगा। ठीक है, आपके पास सर्कल होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके टेस्ट में सिंपल क्वेश्चन आता है कि इफ एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0 देन इट विल बी, तो आपका आंसर क्या होगा? सर्कल। ठीक है, इसी तरह देखिए, ये आपके पास पहला पॉइंट हो गया, ये वैल्यू आप याद कर ले कि अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 के बराबर हुई तो आपके पास सर्कल होगा। दूसरा हमारे पास पॉइंट है कि अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 के बराबर हुई तो ये आपके पास पैराबोला होगा। ठीक है, ये आपके पास पैराबोला होगा। इसी तरह अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई तो ये आपके पास हाइपरबोला होगा। ठीक है, हाइपरबोला होगा। अब यहाँ पे इसको समझ ले, मिसाल के तौर पर अगर आपके टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए कि अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 2 के बराबर हो तो ये क्या होगा, तो ऑलरेडी हमने बता दिया कि अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो हाइपरबोला होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि इफ द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 2 देन इट विल बी, तो ये हाइपरबोला होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर 1 से वैल्यू ज़्यादा होगी तो 2 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये हाइपरबोला होगा। ठीक है, अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी जिसको आप शुमार नहीं कर सकते, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास ये लाइन होगा। ठीक है, अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी, मिसाल के तौर पर 0.8 हो गई, 0.6 हो गई, 0.7 हो गई, 0.1 हो गई, तो ये आपके पास क्या होगा? ये इस केस में आपके पास एलिप्स होगा। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फिर आप लोगों को एक मरतबा रिवाइज करवा देता हूँ। अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो ये आपके पास सर्कल होगा। अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो ये आपके पास पैराबोला होगा। अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी, अगर इनमें से कोई वैल्यू आ जाए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 अप टू 0.9, तो ये आपके पास एलिप्स होगा। ठीक है,
अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो ये आपके पास लाइन होगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट केस ये वाला है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट केस हाइपरबोला वाला है। मिसाल के तौर पर अगर आपके टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए, मैं यहाँ पे आपको ये और भी एक्सप्लेन करवा देता हूँ। अगर आपके टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए कि इफ eccentricity is equal to 6 then it will be, तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स आपके ख्याल में? देखिए हमने पहले बता दिया कि अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो ये आपके पास हाइपरबोला होगा। तो 6 1 से ज़्यादा है इसलिए ये आपके पास हाइपरबोला होगा, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने एसेंट्रिसिटी को सबसे पहले डिस्कस किया। एसेंट्रिसिटी की डिफिनेशन हमने पढ़ी कि एसेंट्रिसिटी क्या है, रेशो ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। फिर इसके बाद हमने वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ये वैल्यूज जितनी भी है ये आप लोग याद कर ले, ये आप लोगों के पेपर में ये वैल्यूज आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 1 1 से ज़्यादा इनफाइनाइट और 0 से ज़्यादा 1 से कम होगी तो वो क्या चीज़ें होगी, ठीक है। इसको हमने डिस्कस किया। अभी आप लोगों ने ये वैल्यूज याद करनी है। ये वैल्यूज आप अपने साथ काफ़ी में भी लिखते हैं, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए।